है जो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5k x प्लस 5k x प्लस 16 इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो जब भी इक्वल रूट होता है तो एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है, a है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, a इज इक्वल टू 1। b क्या है, b है 5k, ठीक है, b है 5k। और c क्या है, c है 16, ठीक है, c है 16। तो अब हमें b की जगह रखना है 5k² प्लस माइनस 4 इंटू a की जगह पर रखना है 1 और c की जगह रखना है 16 इक्वल टू 0। 5 5 जा 25 k² माइनस 16 4 जा 64 इक्वल टू 0। तो 25k² इक्वल टू 64, माइनस का है प्लस का हो गया तो k² इक्वल टू हो गया 64 अपॉन 25, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई में था तो k इज इक्वल टू अंडर रूट का 64 अपॉन 25, और यहाँ पर से जब भी स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस साथ में जाता है, और ये हो गया 64 बन गया 8 का स्क्वायर होता है और 25 5 बन के प्लस माइनस के साथ बाहर आ गया, यानी प्लस माइनस का 8/5 जो है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि 5 क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। AP सीरीज के 3 टर्म दिए हैं, √18, √32 और √50, और कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब अगला टर्म क्या होगा। तो जब भी हमें नेक्स्ट टर्म निकालना हो, कोई टर्म दिया है तो d ऐड कर दें, बस d ऐड कर दें। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो इन सब का माइनस करने पे, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करने पे सेम आएगा, तो सबका d जो है सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबको जो है लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब जो भी अंडर रूट से बाहर निकल सकता है वो निकाल लेते हैं सबको। जैसे 18 है तो 18 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 बाहर निकल गया और 2 अंदर रह गया, तो ये हो गया 3√2। इसी तरह 32 है, इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 2 2 2 जा 4 बाहर निकल गया और √2 अंदर रह गया। और उसी तरह तीसरा वाला √50, तो इसको हम करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब कॉमन डिफरेंस देखना है, तो बताइए कॉमन डिफरेंस सबका क्या होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी 4√2 माइनस, तो अब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 4√2 में से 3√2 गया तो बचा, 4√2 में से 3√2 गया तो बचा √2। 1 अंडर रूट लिखो, चाहे 2 और चाहे √2, क्योंकि 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करके वही नंबर ला देता है। अब हमें नेक्स्ट टर्म पता करना है, तो नेक्स्ट टर्म में हमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना होगा, 5√2 में एक और बार √2 ऐड कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 5√2 और 1√2 और, तो हो गया 6√2, ठीक। अब ये 6√2 किसकी वैल्यू है, ऑप्शन में तो सब अंदर करके दिया है, तो जब भी किसी चीज़ को अंदर भेजना है ना, एक चीज़ रट लो, वैसे तो ऑप्शन √72 है, लेकिन अगर अंदर भेजना है इसको बाहर निकालने के लिए पेयर बना के बाहर निकालते हैं, अंदर भेजने के लिए इसका स्क्वायर करके अंदर भेज सकते हैं, यानी 6 को लिख दें स्क्वायर और अंदर भेज दें 2 के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि हो गया 6 6 जा 36 इंटू 2 √72 इज द आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 3 पॉइंट दिए हैं किसी ट्रायंगल के और पूछा ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या जो है स्केलेन ट्रायंगल है। तो P है 0,6, ठीक, एंड Q है जो है -5,3 एंड R है 3,1। तो हमें तीनों वैल्यूज़ निकालनी होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं PQ। तो बताओ PQ की वैल्यू के लिए हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2,
इसको y2, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से 0 गया माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 थीजा हुआ 9 और माइनस का स्क्वायर है इसलिए माइनस ही प्लस हो जाएगा और प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 34। पहला वाला आ गया। सेकेंड हम निकाल लेते हैं, पी क्यू निकल गया, अब क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर के लिए अंडर रूट, अब क्या करना पड़ेगा, इस वाले x1 y1 को भूल जाओ, अब यहाँ पर कर लें क्यू आर पे x1 y1 इसको, ठीक है, और x2 y2 इसको, फिर से y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 और माइनस 5 जब डबल बार करेंगे ना तो प्लस 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें करना है 3 माइनस माइनस 5 तो वही प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 5 हो गया 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, अब 64 में 4 हुआ तो कितना हो गया 68, ठीक है, अंडर रूट 68 ये हो गया। अभी इसको बाहर नहीं निकालते हैं, चाहे हम कर लेते हैं इसको भी, जैसे हम लोग पिछली बार में पेयर बना के बाहर निकाले थे वैसे ही बाहर निकालेंगे तो 68 जो होगा वो 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 7 जा तो हो जाएगा पेयर बना इसका, और 17 नहीं पेयर बना तो ये बन जाएगा एक्चुअली 2 रूट 17। इसी तरह इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा, जो है ये अंडर रूट 34 ही रहेगा, ठीक है, तो बेसिकली 68 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 68 हो गया। तीसरा हम कर लेंगे पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, तो बचा क्या आर पी, है ना, आर पी। तो आर पी निकालने के लिए अब हम फिर से देखिए x1 y1 को भूल जाते हैं, अब यहाँ पर x2 y2 ये हो गया, x1 y1 इसको कर लें, कोई 2 पॉइंट है, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 यानी अंडर रूट में 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट जब हम 1 में से माइनस 6 करेंगे तो माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 3 3 जा 9 और अंडर रूट 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 आएगा, ठीक। एक्चुअली हमें यहाँ पर दिख गया कि अंडर रूट 34 2 बार है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ और क्या है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक जो है कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना आप, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब दो छोटे वाले साइडों का स्क्वायर करो और उन दोनों के स्क्वायर का सम अगर सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। तो हम इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं छोटे वाले साइड क्या है, अंडर रूट 34 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 34 का स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट 34 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट के 34, स्क्वायर से रूट गया 34 और 34 68 हो गया, ठीक। अब हाइपोटेनस देख लेते हैं, पहले हमने ये देख लिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ रही है। अब देखते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एच स्क्वायर यानी जो है सबसे लंबी वाली साइड, सबसे लंबी वाली साइड क्या यहाँ पर निकाला था हमने 68, तो अंडर रूट 68 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटा तो 68, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है और साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट भी है, सी भी है राइट और सी डी दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन रेशियो दिस लाइज इन। तो मतलब ये है, एक तो पहले समझिए
कि एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 7 -6, एक और वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 3 4। अब इन दोनों को कोई पॉइंट है जो काट रहा है, किस रेशियो में काट रहा है, 1:2 में। ये पॉइंट जो निकलेगा वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है ये हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट के लिए याद करिए फॉर्मूला था x = x2 m1 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। ये पॉइंट यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। और दूसरा वाला पॉइंट कैसे आएगा, दूसरा पॉइंट y = y2 m1 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये फॉर्मूला है। तो हम निकालते हैं पहले वाले पॉइंट के लिए। देखिए अब इसमें क्या हो गया, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। ठीक, तो हमारा क्या है, x2 हो गया 3 × m1 यानी 1 प्लस m2 यानी 2 और जो है x1 जो हो गया वो हो गया 7 अपॉन 1 + 3। और इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y2 क्या है, 4, m1 है 1 और m2 है 2 और y1 है -6 अपॉन m1 + m2 यानी 1 प्लस जो है 2, सॉरी यहाँ पर 3 मैंने गलती से कर दिया। ठीक, अब करेंगे x = 3 बन जा 3 प्लस 2 से बन जा 14 अपॉन 2 + 1 3 और यहाँ y = 4 बन जा 4 और प्लस माइनस का 6 2 जा 12 अपॉन 2 + 1 3। फिर x = 14 में 3 आएगा तो 14 15 16 17 अपॉन 3 और यहाँ पर y = 4, 12 में से 4 जाएगा -8 अपॉन 3। तो जब देखेंगे x, y हमारा क्या बन गया, जो पॉइंट निकला वो आया 17 अपॉन 3 -8 अपॉन 3 और ये प्लस और माइनस में है। तो किस कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस जाता है, याद करिए, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ट्रायंगल दिया है इस तरह से, ठीक, ए बी सी यहाँ पर दिया ही है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी देखिए, इसमें दिया है एंगल डी और एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एंगल हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर 45 है और 63 है। पहले तो तीनों एंगल निकाल लो, चलो हम कर ही देते हैं। यहाँ पर ये है 30, ये है 20 और ये ए बी सी, इसकी वैल्यू है 45। देखिए ये डिग्री में है और ये मेज़रमेंट में है 63 सेंटीमीटर मीटर वॉटेवर। इसी तरह एक और ट्रायंगल है, ये है 7, ये है 5 और ये है 130। तो पहले हम क्या करते हैं, ये अगर 30 है, ये 20 है, तो 30 + 20 हम करेंगे तो हो जाएगा 50। और किसी भी ट्रायंगल की तीसरी जो एंगल होती है वो 180 में से सम ऑफ 2 एंगल को करके माइनस करते हैं। तो यानी जैसे हमें तीसरी एंगल निकालना है तो 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 180 में से 30 + 20 गया 50 गया तो 130 चलेगा, है ना। यानी कह सकते हैं एंगल ए = 180 - 30 + 20। तो 180 में से 50 गया तो 130 आ गया और इसमें 130 दिया था। अब सिमिलैरिटी रूल क्या है, हम देखते हैं ये दोनों क्या सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी रूल एक है SAS का मतलब क्या होता है, कोई दो ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो बराबर हो और बीच का एंगल बराबर हो तो वो सिमिलर होते हैं। तो हम देखते हैं पहला वाला ट्राइंगल है, पहले वाले ट्राइंगल में निकालते हैं साइड का रेशियो AB अपॉन AC। AB क्या है 45, AC है 63। काटते हैं, जो है 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। तो रेशियो क्या आ गया 5:7। दूसरे वाले ट्राइंगल में देखते हैं रेशियो है, यहाँ पर नाम दे दिए DEF। ठीक है, दूसरे वाले में DEF तो FE अपॉन ED, FE अपॉन ED। तो FE की वैल्यू है 5 और 7। तो दूसरे वाले का भी रेशियो आ गया 5:7। और एंगल बिटवीन देम अगर इक्वल है, एंगल बिटवीन देम यानी
इन दोनों के बीच वाला एंगल जिनको हमने लिया था 45 और 63, इनके बीच का एंगल, तो एंगल ए, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ए जो है वो है 130 और उन दोनों के बीच का एंगल यानी एंगल ई भी है 130। तो बाय लिखेंगे बाय सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी SAS ट्राइंगल ABC। अब देखना कहने का तरीका कैसे है। ABC सिमिलर किसके हो गए? ABC हम गए हैं, ABC का मतलब हम पहले यहाँ 130 वाले से B पे गए हैं, छोटी वाली साइड को लिए हैं और छोटी वाली से सबसे लंबी, तो यहाँ पर भी 130 से छोटी वाली साइड पे जाएंगे। देखिए छोटी वाली साइड कहाँ है, 130 से हम बड़ी वाली साइड पे तो नहीं जा रहे हैं, छोटी वाली साइड जैसे 63 और 45 में कौन छोटा है, 45, तो वैसे ही 7 और 5 में कौन छोटा है, 5। तो ABC सिमिलर हो जाएगा EFD के, ठीक है, ट्राइंगल EFD उसी रेशियो में बराबर होता है जिस साइड को आपने किया है। इसको किसी तरीके से समझिए, अगर समझ लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब सिंपल सी बात है कि इसमें जो एंगल 130 है यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे ये 130 हो गया। अब बताओ ये एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल B इसके बराबर होगा कि इसके बराबर होगा? हम बताते हैं किसके बराबर होगा। एंगल B किससे जुड़ा है, 45 वाले से ना, 45 छोटा है साइड और इसमें छोटा वाला साइड क्या है 5, तो हम ये वाले एंगल को कह देंगे 30, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं। और फिर एंगल D किससे जुड़ा है, यहाँ पर जैसे एंगल C बड़े वाले साइड से जुड़ा है 63 वाले से, और 63 जो है 7 के रेशियो के बराबर था, इसलिए ये वाला एंगल हो गया 20। तो हमें बताना था एंगल D एंड F रिस्पेक्टिवली, तो एंगल D आ गया 20 और एंगल F आ गया 30। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 20,30 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर बिकॉज D एंड F दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, AB इज अ कॉर्ड एंड सर्किल AT इज अ टेंजेंट एट A। देखो एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक, एक सर्किल हो गया और इस सर्किल में AB जो है एक कॉर्ड है, यहाँ से AB, ठीक, और AB कॉर्ड से एक टेंजेंट क्या है, ये पहले पॉइंट A है, ये है B, और एक टेंजेंट क्या है इस तरह से छूता हुआ, ठीक है, और ये टेंजेंट ठीक है ये छूता हो गया है, ये टेंजेंट T तक गया है यहाँ। अब साथ में दे रहा है BAT इक्वल टू 60 डिग्री, तो T यहाँ पर बना है BAT, अच्छा दिया होगा तो चलिए देख लेते हैं। BAT यानी ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक। तो बताना है ACB यानी ये वाला एंगल बताना है, ये, ठीक, ACB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि अगर ये BAT दिया है और B भी एक टेंजेंट ही है, यहाँ से तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट होगा ना किसी पॉइंट से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस टेंजेंट से, ये फिर से बना देते हैं, इस टेंजेंट से अगर सर्किल के सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से भी करते हैं तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 90 डिग्री होता है, इसका मतलब एंगल अपोजिट ये दो होते हैं 180 हो जाते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लो, एक सर्किल बनाते हैं और दो टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, दो टेंजेंट, और हमेशा इन दोनों टेंजेंट से अगर सर्किल के सेंटर पे मिलाते हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, बस ये समझ लीजिए 180। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए, एक 60 है तो बचा हुआ 120 होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है, सब लोग को समझ में आया ना। अब 120 है, अगर इसी से हम एक यहाँ पर सरकमफेरेंस पे बना दें तो याद करो कि सर्किल के सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता था सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का, तो ये वाला था 120, तो ये डबल है इस वाले का, ठीक है, यहाँ से जुड़ा है ये, तो इसका आधा हो जाएगा यानी हो जाएगा 60, तो ये वाला एंगल निकल गया 60, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझिए अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला कॉन्सेप्ट
कि एक यहाँ पर आप लोग को पॉइंट दे देना है M। बताइए MBCA एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कैसे? देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए B, यहाँ M और यहाँ A और ये C। हम लोग को यही वाला C निकालना है, ये वाला एंगल। और MBAC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो अगर एक एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पर 600 हमने गलती से, एक्चुअली ये O है लिखा है हमने, ठीक है, ये O है। तो एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो अपोजिट एंगल कितना हो कि 180 हो जाए? तो 120 होगा। ये सिंपल सी बात है, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। इसको आप लोग पहले ऐसे समझिए फिर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते हैं, थोड़ा बड़ा सर्किल बना के, ठीक है। पेंसिल का पॉइंट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, और सारे थ्योरम मैं ओरली मुंह से बोलूँगा, आप लोग उसको कोशिश करिए, लिख डालिए, ठीक। ये एक सर्कल है, इस सर्किल में दिया है एक कॉर्ड AB, ठीक। ये AB एक कॉर्ड है, यहाँ पर पॉइंट है B और ये है A से एक टेंजेंट गया है, ठीक। तो A से एक टेंजेंट गया है, ये जो T पॉइंट तक गया है, और इसी B से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा जा रहा है C, ठीक। ये C पॉइंट, और इस एंगल को पूछा है, ये C वाले एंगल को पूछा है, ठीक है ना, C वाले एंगल को पूछा है, सिंपल सी बात। और दिया क्या है? गिवन में है B जो है AT, BAT, ओ माय गॉड, BAT 60 दिया है, हमने कुछ और ही कर दिया था। चलिए अभी फिर से बता देते हैं। अगर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक समझ लीजिएगा कि BAT जो है, अगर BTA दिया होता तो क्या करते? खैर, BAT दिया है 60, ठीक। BAT यानी ये वाला एंगल 60। ये एक नया क्वेश्चन हो गया इससे पहले कि अगर एंगल BTA दिया होता तो क्या करते। खैर, BAT 60 दिया है और हमें ये पूछा है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी सर्कल में टेंजेंट बना है, तो यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाएंगे सेंटर से, तो ये 90 डिग्री हमेशा इस जो है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा यहाँ से 90 डिग्री होगा, ये एंगल पूरा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ होगा। और इसको ज्वाइन कर देंगे। अगर ये 90 डिग्री और 90 डिग्री टोटल था, उस टोटल 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक में से इतना 60 डिग्री चला गया, तो बचा कितना? 30 डिग्री। और चूंकि ये रेडियस है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? दो ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का सम है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? हमको दो एंगल को सम करके तीसरा 180 में से माइनस करना होगा, तो तीसरा निकल जाएगा। तो 30 + 30 60 हो गया, और 60 माइनस किया 180 में से तो हो गया 120, ठीक, ये पता चल गया। अब हम जानते हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट एट सेंटर इज़ डबल द एंगल एट सरकमफेरेंस। तो इसी सेगमेंट से एंगल एक बना लेते हैं, यहाँ पर जो है कोई नाम दे देते हैं M, और ये M जो हो गया 120 का आधा हो जाएगा 60, ठीक। अब आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो अपोजिट एंगल का सम होता है 180। ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, MACB, MACB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये 60 है, तो कितना और इसे दे दें कि ये 180 हो जाए, तो 120 दे दें, ठीक है ना। कितना दे दें? 120 दे दें। तो ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से भी हो गया। अगला पिछला क्वेश्चन देखिए, हमने क्या नया बना दिया था कि अगर BTA 60 होता
ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, BTA। अगर ये 60 होता उसके हिसाब से भी ये 120 ही आता, और अगर ये वाला एंगल 60 है तब पर भी 120 ही आएगा। 2 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B। एक ABC ट्राइंगल है जो B पे राइट एंगल है, तो नाम दे दो यहाँ A, यहाँ C दे दो, और BC की वैल्यू है 12, AB की वैल्यू है 5, और पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो जाता है 13। विश्वास नहीं हो तो निकाल के देख लीजिए। AC स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कई बार आपने किया होगा, 144 प्लस 25, ठीक, AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू 169 अंडर रूट का हो जाएगा, और AC इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, सेंटीमीटर। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल। तो अगर इसके, ठीक है, सर्कल का मतलब सर्किल ऊपर बनाए, और इंस्क्राइब मतलब इसके अंदर सर्किल बनाए। अगर इसके अंदर सर्किल बनाएंगे टच करते हुए, सॉरी, अगर इसके अंदर एक सर्किल बनाएंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा पर समझिएगा। देखो पहले तो तीनों साइड हमें मालूम चल गया है ना। अब एक बात बताइए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे, ठीक। एक बात बताइए, यहाँ पर 90 डिग्री है, B है, और यहाँ पर A है, और यहाँ पर C है। एक सर्कल बना लेते हैं, और ये सर्कल जो है ऐसे थोड़ा सा, देखिए टच भी कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक, ठीक है ना। तो हमको मालूम है कि किसी भी सर्कल में अगर 2 पेयर ऑफ टेंजेंट होते हैं वो बराबर होते हैं। कई बार हमने बताया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड बराबर होगी। ओरली बता रहे हैं। इस वैल्यू, पूरी वैल्यू हमें मालूम है कि ये थी 12, BC थी 12। ये पूरी वैल्यू हमें मालूम थी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थी 5, और तीसरी वैल्यू हमने निकाल ली थी 13, ठीक, सेंटीमीटर में है सब। तो क्या करें कि चूँकि यहाँ से लेके ये जो है पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये पॉइंट से लेंथ बराबर होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक। तो बचा हुआ क्या होगा, टोटल 12 था, तो ये 12 माइनस एक्स होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसी तरह ये वैल्यू जो होगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 था, 5 में से x गया, 5 माइनस एक्स। अब चूंकि ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बराबर होगी, तो कह सकते हैं कि ये भी होगा 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये 5 माइनस एक्स। इसी तरह ये C पॉइंट से भी पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये लेंथ भी बराबर होंगी। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है 12 माइनस एक्स, तो ये भी 12 माइनस एक्स, ठीक है, 12 माइनस एक्स। अब बताओ, ये 13 जो है ये बराबर होगा इस पूरे लेंथ के ना, तो 13 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 13 इक्वल टू कह सकते हैं 5 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके तो 13 आएगा। तो 13 इक्वल टू 12 5 17, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, और ये माइनस एक्स माइनस का 2x, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 17। 17 में से 13 गया, कितना बचा, 7 में से 3 गया जो है 4, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2x, यानी x इज इक्वल टू हो गया -4 अपॉन -2, माइनस से माइनस कटा, 2 2 जा 4 हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। अब सिंपल सी बात देखना, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। सर्किल के सेंटर से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। सर्किल के सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री होगा। 3 एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, और चारों अगर 90 डिग्री तो ये अपोजिट साइड बराबर होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। अगर रेक्टेंगल होगा तो ये जितनी साइड है उतनी ये भी साइड होगी, क्योंकि 90 डिग्री है, और ये x इक्वल टू 2, तो ये भी 2, और यही है रेडियस।
तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है। हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिया तो हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, फॉर्मूला ही है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। हमको करना क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा करेंगे तो यहाँ a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा है बराबर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 को 1 ही रहने देते हैं। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, चाहे सिंपल सी बात है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, 6 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये वाला फार्मूला दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हो रेशियो वाला पढ़े हो, रेशियो वाले में क्या पढ़ा है आपने कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। बस कर लो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कट गया, इक्वल टू आ गया आंसर 1। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ, ठीक है ये। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।